CUET 2026 ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये हजारों सपनों की चाबी है। हो सकता है किसी का सपना DU हो, किसी का BHU तो किसी का JNU, लेकिन सबका रास्ता एक है एंड दैट इज CUET, जिसे हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और अब जो आप ये जर्नी शुरू करने जा रहे हो तो हो सकता है कि आपको डर लग रहा हो सकता है लोग आपको आकर के बोले ये टफ हो सकता है, आप नहीं कर पाओगे। पर याद रखना, कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता अगर कोशिश सच्ची हो तो। हाँ, हो सकता है रास्ते में रुकावटें आए, अड़चने आए, लेकिन आपकी कोशिश ही आपके मुकद्दर को बदलेगी। और आज जब आप मेरे साथ शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, लैंग्वेज एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है आपकी CUET की जर्नी में। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जाइए, किसी भी कोर्स के लिए जाइए, लैंग्वेज का एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। और मैक्सिमम बच्चे लैंग्वेज के लिए इंग्लिश का एग्जाम दे करके आते हैं। रोज जो पैसेजेस आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रोज जो विकैबुलरी आप तैयार कर रहे होंगे और हर रोज जो ग्रामर का रूल आप लर्न कर रहे होंगे, वो आपको एक बेहतरीन लैंग्वेज सीखने के लिए तैयार करेगा और ये आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। सो आइए आज के इस वीडियो सेशन में जानते हैं कि कैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम बहुत ही बेहतरीन ढंग से दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए सही पैटर्न और प्रिपरेशन किस तरह से करी जाए। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट अहेड विद दिस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि CUET 2026 इंग्लिश लैंग्वेज का जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका 2025 के जैसा ही होगा। अगर आने वाले टाइम पर कोई चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। आपका जो मोड रहने वाला है ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। पहले हाइब्रिड होता था, बट अब ये हाइब्रिड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आने वाले टाइम पर आपको हाइब्रिड देखने के लिए मिलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि कुछ एग्जाम्स आपके पेन और पेपर मोड पे होंगे और कुछ एग्जाम्स आपके कंप्यूटर पे होंगे। सो फिलहाल के लिए इंग्लिश का एग्जाम आपको ऑनलाइन ही देना है। ड्यूरेशन आपका 60 मिनट्स रहेगा। टोटल क्वेश्चंस 50 आएंगे। क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वो 50 ही हैं, यानी कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, आपकी मर्जी है, आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। 50 के 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। मार्किंग स्कीम की बात करें तो सही क्वेश्चन के लिए +5, गलत क्वेश्चन के लिए -1 और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए 0 मार्क्स। नो प्रॉफिट नो गेन। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पर 250 मिलते हैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। और क्वेश्चन का जो टाइप रहता है वो आपका MCQ पैटर्न के ऊपर बेस्ड रहता है। की टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, आपके जो एग्जाम्स में आपका सिलेबस रहने वाला है वो है आपका RC अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 वर्ड्स के बीच का आता है। कभी कभी 350 भी हो जाते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि आपका पैसेज 1 पैराग्राफ का हो सकता है 2, मैक्सिमम पैराग्राफ जाएंगे तो वो 5 जाते हैं और वो छोटे हो जाते हैं। इनमें क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको दोनों ही मिलेंगे। जो पैसेज का टाइप है वो है फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी। इसके साथ साथ वर्बल एबिलिटी पोर्शन में आपको मिल जाते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, जिन्हें आप जंबल या पैराजंबल्स के नाम से भी जानते हो। मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजल वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब के कुछ क्वेश्चंस जो कि ग्रामर के ऊपर बेस्ड मिल सकते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड भी आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको आप फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से भी जानते हो। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको विकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस या फिर आपके नॉर्मल रीजनिंग स्किल्स बेस्ड क्वेश्चंस या कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर बेस्ड आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं और ये भी आपको मैचिंग या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में मिल सकते हैं। प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, 2022, 23, 24 और 25 टोटल पैटर्न जो मैं देख रही हूं उनमें सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछा गया है अभी तक तो वो है विकैबुलरी। और आप वैसे भी सोचो ना, अगर आपको विकैबुलरी आती है, आपको RC समझ में आएगा जिसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेजेस कहते हो। अगर आपको विकैबुलरी आती है तो आपको रीअरेंजमेंट के सेंटेंसेस भी समझ में आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी समझ में आएगी और आप मैचिंग भी अच्छे से कर लोगे, राइट। सो विकैबुलरी आपका कोर फोकस होना चाहिए और ये आपको डेली डेवलप करना है। सो कोशिश करिए कि आप सिनोनिम, एंटोनिम्स डेली के डेली पढ़ें, प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप रूट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूट वर्ड यानी कि जैसे मान लीजिए आपने साइड पढ़ लिया तो साइड से सुसाइड, पेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड, ऐसे आपने क्रेसी पढ़ लिया तो ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, राइट, इस तरह के वर्ड्स बन जाते हैं। तो ये आपको
हमारी 7 क्लासेस में सीखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ आप कुछ फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर विकैबुलरी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आपको CUET ओरिएंटेड रहना है तो आप विकैबुलरी वर्ल्ड बुक को फॉलो कर सकते हैं जो खुद मैंने लिखी है। Engage in daily reading to encounter new words is very important। अगर आपको सीखनी ही है इंग्लिश और आप इम्प्रूव करना चाहते हो अपनी इंग्लिश, तो डेली बेसिस पर आप आधा घंटे ही चाहे अपना कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़ो। अगर आप बिल्कुल वीक हो तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि उसकी लैंग्वेज ईजी है। हाँ, अगर आप थोड़े से हार्ड मैनर में जाना चाहते हो और डेवलप करना चाहते हो अपनी स्किल्स, तो आप फिर हिंदू न्यूज़पेपर के लिए भी जा सकते हो। विकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पर अगर आप 10 सिनोनिम एंटोनिम, 5 इडियम फ्रेजेस और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न कर लेते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन आपके लिए होगा। दूसरा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आएगा ही आएगा। 22, 23, 24, 25 चारों साल आपका RC आया है और RC आता ही आता है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस दोनों ही मिलते हैं और ये बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको पैसेज समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस सही नहीं होगी तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, और अगर आपकी प्रैक्टिस सही नहीं होगी तो आप एलिमिनेशन नहीं कर पाओगे। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे थीम हो गया, टोन हो गया पैसेज का, टाइटल ऑफ द पैसेज हो गया, या पैसेज का ओवरऑल व्यू हो गया। नाउ समराइज पैराग्राफ्स टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको पैसेज समझ में नहीं आते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा पैसेज करके पढ़ो। एक बार भले ही आपको 1 घंटा क्यों ना लग जाए, लेकिन पैसेज को आप टाइम दे करके पढ़ोगे तो आप अपने आप इंप्रूव करोगे। और जो दूसरा टास्क मैंने आपको बताया, दैट इज कि आप अगर डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप हो जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन का नाम ही होता है उसे कॉम्प्रिहेंड करना, यानी कि समझना हो। बिना विकैबुलरी के आपको पैसेज समझ में नहीं आएगा। आंसर क्वेश्चंस विदाउट रेफरिंग बैक टू द पैसेज टू इंप्रूव स्पीड। ये बहुत मैटर करता है। एक बार आपने पैसेज पढ़ लिया और आप क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने जो भी समझा है पैसेज को आप एलिमिनेशन से करने की कोशिश करोगे बिना पैसेज को बार बार पढ़े, तो आप देखोगे बहुत तेजी से आपकी स्पीड इसमें इंप्रूव हो रही है। अगर आपको अपनी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है तो आप ऑब्वियसली अड्डा की बुक ले सकते हो, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज बाय CUET अड्डा, राइट। इसमें आपको RC भी मिल जाएंगे, रीअरेंजमेंट भी मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, और साथ में फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। हाँ, ग्रामर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैचिंग में आपके ग्रामर के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। आप अगर 23 की बात करोगे तो नॉर्मल स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आए थे। अब ग्रामर में जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया, टेंस हो गया, इसके ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। सो रेगुलरली आपको कुछ ग्रामर के रूल्स सीखने हैं। आप चाहें तो यूट्यूब पर मेरी एक वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश बाय रुबैका मैम, तो वो भी आप अच्छे से सीख सकते हो। फिर आप स्टैंडर्ड ग्रामर बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अड्डा 24/7 की बुक, इसमें भी आपको रूल्स मिल जाएंगे और आप बेसिक सेंटेंस के स्ट्रक्चर से भी सीख सकते हैं। मेन टॉपिक आपका होना चाहिए वर्ब, टेंस और प्रेपोजिशन। इन पे आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। नाउ एक बहुत बड़ी गलती जो बच्चा करता है वो ये है कि वो लैंग्वेज स्टार्टिंग से नहीं पढ़ता। लैंग्वेज का सिलेबस इतना ज़्यादा है, जितने कम शब्दों में उसे ख़त्म किया गया है वो इतना ज़्यादा है कि आपको लगेगा कि आप लास्ट तक अनप्रिपेयर्ड हो। तो जितना पहले से आप प्रिपेयर करना शुरू करोगे उतना ही आपके पास रिविजन का टाइम ज़्यादा होगा और उतना ही तेज़ी से आप इम्प्रूव कर रहे होगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कंट्रोल करने के लिए हो अपने आप को, चाहे एफिशिएंसी डेवलप करने के लिए हो, चाहे वो आपकी प्लानिंग के साथ क्यों ना हो। और प्लानिंग के बिना आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। सो आप मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करिए। टाइम लिमिट आपकी अपने आप ही आपको अलार्म शुरू दे देगी। तो बी श्योर ऑफ दिस कि आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पहले से ही मेंटेन रहे। आपने एनालाइज ज़रूर करना है अपनी परफॉर्मेंसेस को। अगर आप घर पे बैठ करके RC सॉल्व भी कर रहे हो, रीअरेंजमेंट सॉल्व भी कर रहे हो, अगर पहले दिन आपने उसको 1 घंटे में सॉल्व किया है तो अगले दिन आपने आधे घंटे में करना है, उसके अगले दिन आपने 25 मिनट में करना है। तो हर रोज़ आपको अपनी डेली स्पीड कम करनी पड़ेगी। आपको टाइमली अलोकेशन बहुत ज़रूरी है। हर क्वेश्चन को आप अपना एक टाइम अलोकेट करिए कि आपको कितने सेकंड्स में या कितने मिनट में किसी क्वेश्चन को करना है। लास्ट वन इज प्रैक्टिस, 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 बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपने उस चैप्टर के ऊपर बेस 50 से 60 क्वेश्चंस लगाए, आपने PYQs लगाए कि आप ये समझ पाओ आपके एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने मॉक टेस्ट लगाए ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हो पाए। सो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। सो कोशिश करिए कि आप अपने सिलेबस को ऐसे डिवाइड कर लीजिए कि पहले मैं टॉपिक वाइज पढ़ूंगा और टॉपिक वाइज पढ़ने के साथ साथ विकैबुलरी टाइम मेरा इंक्लूड रहेगा कि मैं 20 से 30 मिनट विकैबुलरी को दूंगा। 2 घंटे दे दो इंग्लिश लैंग्वेज को स्टार्टिंग से। पहले घंटे में आपने टॉपिक प्रिपेयर करना है,
और उसकी शीट सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 40 मिनट अगर आपने टॉपिक पढ़ा, 20 मिनट आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हो गया। इसके साथ साथ दूसरे घंटे में आपने आधे घंटे न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है और आधा घंटे आपने विकैबुलरी को देने। आप खुद देखोगे आप बहुत तेज़ी से इंप्रूव कर रहे हो। और जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होना शुरू हो जाए, आप वीकली उठा लो, संडेज में उठा लो, मॉक टेस्ट दे दो। एक संडे मॉक टेस्ट दे दिया, एक संडे PYQ दे दिया, आप अपने आप देखोगे कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है। सो डेडिकेट स्पेसिफिक आवर्स फॉर डेली इंग्लिश प्रिपरेशन। आप अपनी रिव्यू करिए ज़रूर मिस्टेक्स को। अगर रिव्यू नहीं करेंगे तो आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे उन गलतियों से। उनसे सीखिए कि कहाँ गलत कर रहे हो, कौन सा टॉपिक वीक है, उसे कैसे इंप्रूव करें। और अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। चाहे करंट अफेयर्स से ही क्यों ना अपडेट रहो, ये भी आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपकी इंप्रूव करने में मदद करेगा। बोलते नहीं है, किल 2 birds with 1 stone। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपका करंट अफेयर भी बिल्डअप होगा और उसके साथ साथ आप अपनी विकैबुलरी भी इंप्रूव कर रहे होंगे। राइट नाउ एडिशनल टिप्स देना चाहूँगी। ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर को बिल्कुल मत छोड़िएगा, वो बहुत ज़रूरी है। मेन टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, वर्ब, टेंस और प्रेपोजिशन, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके अलावा कंजंक्शन, एडवर्ब और एडजेक्टिव, ये भी बहुत कोर टॉपिक है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वीकली मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे मंथली मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो जो भी आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पढ़ रहे हो, राइट, या फिर आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, तो उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना। जो भी प्लानर आप बना रहे हो उसमें आप अपनी वो बुक की प्रैक्टिस या फिर आप वीडियोस को देखना वो ज़रूर इंक्लूड करोगे। और साथ ही साथ में अगर आपका कोई ग्रुप बन जाए तो बहुत शानदार चीज़ हो जाएगी, क्योंकि ग्रुप ना आपको एक तरह का पुश देता है, एक किक देता है कि यू हैव टू डू। आज मैंने ये लर्न किया, तुमने क्या लर्न किया, आज मैंने ये नया वर्ड लर्न किया, तुमने क्या लर्न किया। एंड बिलीव मी, एवरी डे आई विल बी कमिंग टू यू, और हर रोज़ मैं आपको कुछ ना कुछ नया बता रही होंगी और आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हो कि आज मैंने ये 10 नए वर्ड लर्न किए, तूने क्या लर्न किया, आज मैंने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, तूने क्या किया। तो पीयर डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, प्लस आपका मोटिवेशन भी बढ़ता है, और एटलीस्ट कोई ऐसा होता है जो आपको सुन रहा है, आप बोर नहीं होते हो। राइट, इसके साथ साथ एक फाइनल थॉट बहुत ज़रूरी है बेटा, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इट मेक्स यू परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस के साथ साथ रिविजन करते रहो, नहीं तो पुराना भूल जाओगे। फोकस आपको हाई वेटेज टॉपिक पे करना है। जैसे अगर इंग्लिश की बात करूँ तो आरसी, रीअरेंजमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये आपके कोर टॉपिक हैं। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करके जानी है, चाहे वो विकैबुलरी के ऊपर बेस्ड हो या फिर ग्रामर के ऊपर बेस्ड। तो फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करिएगा। रेगुलर असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट देते देते अपने आप को एनालाइज करिए, कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही है। जो सही है उसे फाइन ट्यून करना है, जो गलत है उसे इंप्रूव करना है इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ करके। अगर किसी भी टॉपिक में वीक हो, वापस टॉपिक पढ़ो जा करके और उसके 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए उसमें कि अब मेरे से यहाँ पे गलती नहीं होगी। अडैप्टेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको मॉक टेस्ट के थ्रू या पढ़ते पढ़ते लर्न हो जाएंगी, और कुछ ट्रिक्स आप खुद भी क्रिएट करते हो तो आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन सॉलिड होगी। और आपको अगर बता दूं, आपको प्लानर बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको बुक से बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता, तो अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, प्लस अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहते हो, या आप चाहते हो टीचर्स आपको डेली पढ़ाए और डेली प्रैक्टिस दे, या फिर आप चाहते हो कि आपको बुक्स मिल जाए जहाँ से आप प्रैक्टिस कर पाओ, या फिर आपको चाहते हो कि आपको मॉक टेस्ट मिल जाए जहाँ से आप प्रैक्टिस कर पाओ। वैसे तो इंडिविजुअल बैच भी अवेलेबल है, बट अगर आपको सारे बैचेस का एक्सेस चाहिए, जैसे एक बैच कंप्लीट जिसमें आपने पढ़ा, फिर आपको रिवीजन बैच चाहिए, और फिर एक आपको फाइनल प्रिपरेशन बैच चाहिए, तो आप महापैक का पार्ट बन सकते हो अडर 24/7 के, जो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ और लैंग्वेज प्लस जीएटी के लिए है। आप कोई बैच ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आपके पास लैंग्वेज जीएटी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है और बच्चा लास्ट में पढ़ता है तो सबसे ज़्यादा सफ़र इसी में करता है, और सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड आप लैंग्वेज को लेते हो, और लैंग्वेज ही सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, वी विल एंड अप विद द सेशन। आज का नया वर्ड है आप सभी लोगों के लिए ग्रेजी, जिसका मतलब होता है थैंक यू। तो मेरे साथ मैंने बोला ना, हर रोज़ आपकी लर्निंग एक तो ईजी होगी, इंटरेस्टिंग होगी, और साथ ही साथ में कुछ नया सीख रहे होगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सिंगल टाइम बैच के लिए जाना चाहते हैं तो सिंगल टाइम बैच के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो लिटरली ये कि आप प्रैक्टिस करते रहो आने वाले टाइम पर, तो आप महापैक में एनरोल कर सकते हो। सो ये अगर आप साइंस पे जाओगे तो आपको यहाँ पर आरंभ 3.0 बैच भी मिल जाएगा, जो 11,643 रुपीज़ का है। बट मैं सजेस्ट करूँगी, महापैक आपके लिए बून है। ये आपको कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, ठीक है ना, मिल जाता है। पीसीबी, बीसीएम दोनों वालों के लिए है, और एक लैंग्वेज जीएटी का भी आपके पास अवेलेबल है। सो अगर आपको लग रहा है कि आप डोमेन्स अपने क्लासेस में पढ़ सकते हो, तो आप प्लीज़ लैंग्वेज जीएटी का
ज़रूर से ज़रूर स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करो ताकि लास्ट में आपको किसी भी तरह का कोई रिग्रेट ना हो। सो ये 12,499 रुपये का है, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड यूज़ कर सकते हो Y484। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या आप किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मैं भी आपको मेल ID दे रही हूँ अपनी, आप वो मेल ID भी यूज़ कर सकते हो। 11,985 दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस बैच। मैंने बोला ना, लाइव रिकॉर्डेड टीचर्स हैंड एंड PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डाउट सेशंस, काउंसलिंग सेशंस, बुक्स और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट, ये सब आपको एक ही जगह पे मिलेगी। 360 डिग्री प्रिपरेशन, राइट। जाते जाते आप लोगों को यहाँ पर मैं अपनी मेल ID ज़रूर लिख करके देना चाहूँगी, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और आप इस पर ना, अगर आपको कोई बैच चाहिए या आपको किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझे इस मेल ID पर मेल कर सकते हो, rebecca.anga@adda247.com। okay, remember the code Y484 which will help you to get maximum डिस्काउंट, राइट ना। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो वो इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकता है। ये स्कैनर है, आप स्कैन कर लीजिए इसको। जैसे ही आप स्कैन करेंगे आप डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हो जाएंगे, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज मिलती रहेंगी। ऑल द बेस्ट विद दिस, लेट मी एंड विद द सेशन। और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो तो।